शर्मा, मैं न्यूरोसर्जन हूँ और मेरा 25 साल से भी ज़्यादा न्यूरोसर्जरी में अनुभव है। तो अगस्त महीने में मुझे सेंट क्यूक हॉस्पिटल से कि हमें एक अच्छा न्यूरो ट्रॉमा सेंटर, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर डेवलप करना है रूरल एंड पेरिफेरल एरिया में, इसलिए मुझे बुलाया गया। तो मैंने जब सेंट क्यूक हॉस्पिटल में हिस्ट्री पढ़ा कि ये 100 साल पुराना हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफ़ी कम रेट्स के अंदर पेशेंट का इलाज किया जाता है। बट जब आने के बाद देखा तो ये मिशन हॉस्पिटल मिशन नहीं चला रहा था, चर्च नहीं चला रहा था, और उसको हैंडओवर कर दिया था मुनिन फुकन और उनके 2 बेटे विकी एंड रिकी फुकन को। और शुरुआत में तो मुझे ठीक लगा, चलो अच्छा अस्पताल है, अच्छा ख्याल रख रहे हैं। मैं पहले 4 दिन ही आने वाला था हफ्ते में, पर वीक 4 डेज, एंड तभी उसी दौरान 2-3 अच्छे ऑपरेशंस हो गए, काफ़ी पेशेंट्स इमरजेंसी में आ गए, ओपीडी में भी पेशेंट्स बढ़ने लग गए, 200-300 पेशेंट हमने 15 दिन में देख लिए थे। तो मैनेजमेंट ने कहा, मुनिन फुकन और विकी एंड रिकी फुकन ने, कि सर आप फुल टाइम आ जाइए। तो ठीक है, फुल टाइम आ जाता हूँ। और जब मैं फुल टाइम आया तो एक एक चीज़ें धीरे धीरे रिवील होने लगी। इन्होंने आज तक मुझे अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया। ऐसा नहीं कि मैंने मांगा नहीं, मेरे पास सारे प्रूफ है कि मैंने उनको रेगुलरली बोलते गए सर मेरा अपॉइंटमेंट, कोई ना कोई बहाना देके उसको टालते गए। सैलरी जो पूरा सैलरी देना चाहिए हर महीने में, वो कहीं ना कहीं आधा आधा करके देते गए। और केवल यही बात नहीं है, केवल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव हुआ, पैसा कम दिया, वो बात नहीं है। जो पेशेंट्स आए जा रहे थे मिशन हॉस्पिटल के नाम पे, या अभी न्यूरो का अच्छा ट्रीटमेंट होता है इस नाम से, उन पेशेंट लोगों से जबरदस्ती ज्यादा बिल लिया जा रहा था, जबरदस्ती उनको आईसीयू में ज्यादा दिन भर्ती किया जा रहा था। और काफी पेशेंट इलाज से या कंजर्वेटिव मैनेज से ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे जो कुछ पेशेंट थे जिनको बाहर किसी ने ऑपरेशन के लिए बोला था और वो आए और वो दवा से ठीक हो गए, तो मैनेजमेंट खुश होने के बजाय मेरे ऊपर प्रेशर डालने लग गया कि आप ऐसी सब दवा से पेशेंट ठीक करते रहोगे तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन कहां से होंगे, ऑपरेशन नहीं होंगे तो रेवेन्यू कहां से आएगा। बोला सर मैं रेवेन्यू जमा करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए मेरे 25 साल का अनुभव इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज तक मेरे नाम पे एक भी ऐसा चीज नहीं है कि मैंने अनइंडिकेटेड या गलत ऑपरेशन किया। हाँ, ऑपरेशन अगर पेशेंट को फायदेमंद है, पेशेंट को रिजल्ट देगा तो ही करना, नहीं होता तो मैं सीधा बोल देता हूं भाई साहब दूसरा न्यूरोसर्जन अगर कोई करना चाहता है तो आप उधर लेके जाइए। ये प्रेशर कि आप दवा ज्यादा लिखो, आप ऑपरेशन ज्यादा करो, ये दिनों दिन बढ़ते गया। और बोलने लगे कि अभी अगर तुम ज्यादा ऑपरेशन करोगे और दवा ज्यादा लिखोगे तो ही हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तो ही हम आपका बचा हुआ जो मेरा 20-25 लाख रुपया वो धीरे धीरे करके रिलीज करेंगे। ये सब इस पॉइंट तक आ गए कि असहनीय हो गया। मैं 24 जनवरी को पूना गया, मेरे होम टाउन, और 6 दिन बाद वापस लौटा। वापस लौटने तक इन्होंने मेरे कॉटेज का ताला तोड़ दिया, कॉटेज का ताला तोड़ के अंदर का सामान तैर बैर कर दिया, मेरी वैल्यूएबल चीजें गायब हो गई। मैंने उसका एफआईआर पुलिस स्टेशन में किया। और बात केवल यहां नहीं रुकती है, बात इसके साथ आती है कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। कोई अस्पताल अगर आप बड़े पैमाने पे चला रहे हो तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना होगा। इन लोगों ने दनादन गवर्नमेंट के रूल्स तोड़े जा रहे। बायोमेडिकल वेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो नियम है, तो मैं जब तक था अगस्त महीने से लेके तो फरवरी 1 तारीख तक सारा कचरा अस्पताल के कैंपस में जलाया जाता था। उसमें आईवी लाइन के बॉटल्स, कैनुला, सिरिंजेस, नीडल्स, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए खून से लथपथ जो गॉज पीसेस, मॉप्स, ये सारा। और इसके वीडियोस भी और फोटोग्राफ्स भी मैंने आपके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पास में दिया हुआ है। अच्छा, ये वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। दूसरा है लेबर लॉ। आपको सबको मालूम है, अगर आपके पास एक इंडस्ट्री है या ऑफिस है या आपके पास हॉस्पिटल है, तो जो जो लोगों का सैलरी 15,000 से कम है, इन सारे लोगों को श्रम विभाग से जोड़ा जाता है। इन सारों का ईएसआईसी कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, इनको फैसिलिटीज दी जाती है, मिनिमम डेली वेजेस के हिसाब से इनको सैलरी दिया जाता है। ये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। 3,000, 4,000, 4,500 रुपया, वो भी कैश में सैलरी देना हाथ में, ये रैंपटली चल रहा है। एक भी बंदा आज तक लेबर ऑफिस के साथ उनका रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरी बात,
इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर जो है उसमें भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स दिए हुए हैं कि मेडिकल एयर कंप्रेसर एंड पाइपलाइन रहना चाहिए, जो ऑटोक्लेव होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसका हर ड्रम बराबर ऑटोक्लेव हुआ क्या नहीं, इसका सिग्नल दिखाने वाले कुछ सिग्नल लॉक जैसी चीजें रहती है, उसको बराबर कलर चेंज हुआ क्या नहीं, येलो से पूरा ब्लैक हुआ क्या नहीं, और उसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ओटी कितनी बार फ्यूमिगेट हुआ, कैसे फ्यूमिगेट हुआ, इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कोई भी चीज फॉलो नहीं की जा रही है। जस्ट ये चबुआ है, इधर ऐसा ही होता है, हम जो बोलेंगे वो करेगा, हम जो बोलते हैं वही होता है। इस गुरमी के अंदर सारा काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें देख के मुझे लगा, और इनको ये चीजें बार बार बताई गई कि सर आप ऐसा मत कीजिए, इस अस्पताल की एक परंपरा है, ये मिशन हॉस्पिटल है, यहां गरीब लोग उम्मीद से और भरोसे से आते कि कम पैसे में हमारा अच्छा इलाज होगा। हम अगर इलाज अच्छा नहीं करेंगे, हम उनसे पैसा अगर ज्यादा लेंगे, तो धीरे धीरे हमारा नाम खराब हो जाएगा, अस्पताल का भी नाम खराब होगा और हॉस्पिटल का भी नाम खराब होगा। बट उन्होंने कभी एक बात नहीं सुनी। डॉक्टर हो या पेशेंट हो, इन सब लोगों को इन्होंने हरदम सेकेंडरी समझा और सिर्फ हॉस्पिटल का बेनिफिट, प्रॉफिट कैसे होगा, इस चीज को प्रायोरिटी, पूरा एक मिशन के कॉन्सेप्ट से लेके तो उसका व्यापारीकरण, उसका बाजारूकरण इन्होंने इस अस्पताल के माध्यम से किया। चेन्नई में 2 बार ऑपरेशन हुआ, फिर भी इसको आराम नहीं मिल रहा था। इसको झटके आना या सरदर्द होना, भयानक सरदर्द होना, और उसका बिहेवियर पूरा घर वालों के प्रति, माँ बाप के प्रति पूरा अच्छा नहीं होना। तो घर वाले आके बोले कि सर ये जो अंदर मशीन डाला है शायद इसको तकलीफ हो रहा है, आप ये मशीन निकाल दो। तो बोला निकाल देंगे, मशीन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके पहले कुछ नहीं आया। फिर ऑपरेशन का उन्होंने कॉस्ट पूछा, मैंने बोला वहाँ पे तो उन्होंने 18 लाख रुपया खर्चा किया था चेन्नई में। मैं बोला यहाँ 2 से 3 लाख में ये सारा खर्चा दवा के साथ हो जाएगा। वो बोले सर अभी वो खर्चा करके हम लोग अभी तक वो नहीं कर पाए हैं, तो हम 1 महीना बाद आते। बोला ठीक है। और तब तक मैंने एक नया दवा सोच के ट्राई किया, मतलब कि ये एक दवा इसको दिन में दे दो 4 बजे, तो बच्चा पूरा ठीक हो गया, उसका सरदर्द गायब, माता पिता के प्रति जो उसका गलत व्यवहार था वो सारा ठीक हो गया। और उसके बाद वो मैं खुशी खुशी बोलने गया मालिक को कि देखो इस बच्चे का हम लोग जो 3 लाख रुपए लेके ऑपरेशन करने वाले थे, ये बच्चा 10 रुपए के दवा से ठीक हो गया है। इतना दिन पहले 15 दिन नहीं मिला रिलीफ, बट उसके बाद दवा चेंज किया तो ये ठीक हो गया। तो खुश होने के बजाय उस वक्त पहली बार उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाया, ऐसे काम करते रहोगे तो अस्पताल डूब जाएगा। उन्होंने बोला ऐसे काम करोगे तो अस्पताल डूब जाएगा। और ये पेशेंट की सच्ची कहानी है, आप इस पेशेंट के द्वारा ही पूछ सकते हो। 15 साल का लड़का है, इसका फोन नंबर है 6900880224। अब मैंने उसका दुलियाजान दोस्त बोल के, छोटा लड़का मेरे साथ अच्छी बात करता है, तो मैं उसका नाम नहीं, मुझे यूजुअली पेशेंट बीमारी से याद रहते हैं, नाम से कम याद रहते हैं। तो आप इनसे बात कर लीजिए, लाइव वो बता देगा कि कितना परेशान था, उसके पिताजी बता देंगे कितना परेशान थे। और मुझे भी अच्छा लगा कि जिसका एक 3 लाख का ऑपरेशन बच गया, 10, 15, 20 रुपए, 100 रुपए की दवाई में ठीक हो गया, ये अच्छी बात है कि उसका जबरदस्ती ऑपरेशन करना चाहिए। तो मुझे बाद में बिठा के बोलते ऐसे पेशेंट का पहले ऑपरेशन करना चाहिए और फिर सही दवा देना चाहिए, ताकि हमको भी पैसा मिले और पेशेंट भी ठीक हो जाए। बोला सर ये काम करने के लिए मैं 25 साल का ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ न्यूरो सर्जरी में। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मतलब है, थोड़े आप लोग जागरूक हो जाओ, थोड़े पेशेंट लोग जागरूक हो जाए, और जो भी लोग अस्पताल चला रहे हैं, सिर्फ मुनीम फुकान और उसके 2 बेटे नहीं, वो ये समझे कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस रहने चाहिए और कुछ तो टेरिफ कार्ड जैसे रहना चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोगों को, आने वाले लोगों को मालूम रहना चाहिए कौन सा ऑपरेशन का कितना पैसा लगता है। इसका कोई रेट लिस्ट अगर नहीं रहेगा तो मन मानिए आपका चेहरा देख के मैं बोल दूंगा हाँ आप 3 लाख दे देना, इनका चेहरा देख के बोलूंगा 2 लाख देना, किसी का चेहरा देख के बोलूंगा 5 लाख दे देना, ये गलत।